बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन किचन में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है आप सब खैरियत से रहें, अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहें, कभी कोई दुख रंजो गम पेश ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करूँगी। आज बनाऊँगी मैं कीमा आलू, जिसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त आसानी से मिलेगी। और जो है चलें इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ, उसके बाद वीडियो शेयर करती हूँ। तो चलें मेरी रेसिपी आपको इसके इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया हुआ है। ये मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हड्डियाँ डलवाई हुई हैं ताकि इसके अंदर टेस्ट आए। हम बग़ैर हड्डी का कीमा नहीं बनाती हूँ मैं, इसमें ज़रूर हड्डी डलवाती हूँ। और ये 2 बड़ी सी प्याज है जिसको मैंने रफली काट के रखा हुआ है। ये 2 टमाटर हैं बड़े बड़े, जिनको मैंने काट के इसी तरह मोटा सा रखा हुआ है। और आधा किलो क्वांटिटी है इसकी। और ये आधा किलो के हिसाब से 3-4 आलू हैं, जिनको मैं क्यूब्स कटिंग में काट के इसमें डालूँगी। ये थोड़ा सा 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट है। और ये जो मेरी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये सबसे पहले ये वाली जो है ये रेड चिली पाउडर है, ये क्रैश वाली रेड चिली है। कुटी लाल मिर्च है, ये पिसी लाल मिर्च है 1 टीस्पून। ये 1 टीस्पून जितनी भर के मैंने हल्दी पाउडर लिया है। ये ज़ीरा है यानी कि क्यूमिन सीड्स। और ये 1 टेबल स्पून जितना हाफ़ टेबल स्पून मैंने सॉल्ट लिया। सॉल्ट अपने हिसाब से डालिएगा, सॉल्ट ज़्यादा हो तो मतलब कि निकाला नहीं जा सकता, कम हो तो बाद में ज़रूर डाल सकते हैं, क्योंकि इसको शुरू में ही कम रखिएगा। और जो है ये है धनिया पाउडर एंड 1 टेबल स्पून भर के लिए मैंने। ये रेड कश्मीरी लाल मिर्च है, ये जो कलर इनहेंस करेगी। और ये थोड़ा सा गरम मसाला है, जिसमें मैंने ये दालचीनी और हरी इलायची और काली इलायची, ज़्यादा गरम मसाला इसमें नहीं डालूँगी, ये थोड़ा सा फ्लेवरिंग के लिए डाल रही हूँ। बाकी मैं एंड में हमेशा पिसा हुआ डालती हूँ। तो ये आधा किलो का कीमा है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब मैं कुकर में ये सब चीज़ें डाल के चढ़ाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं पानी शामिल करूँगी, इतना कि जितना हमारे गलाने के लिए काम आएगा। और ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने निकाल के रखे हैं ये सब इसमें शामिल कर दूँगी। ये प्याज और टमाटर भी शामिल कर दूँगी। मैं भून के चढ़ाते हैं कुछ लोग, मैं ऐसे ही डालती हूँ लहसुन अदरक। और ये मेरा कीमा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब चीज़ें डाल के, और ऑयल दिखाना भूल गई थी कि मैं ऑयल भी इसमें शामिल कर दूँगी। ऑयल आधा कप जितना तकरीबन, जितना आपको ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डालें, कम पसंद हो तो अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो मैं ये सब चीज़ें डाल के कुकर के अंदर इसको बंद करके इसको कम से कम 20 मिनट के लिए चलाऊँगी, क्योंकि बीफ का कीमा है। वैसे तो ये मशीन का बारीक है, लेकिन इसके अंदर जो मैंने हड्डियाँ डलवाई हैं उनका टेस्ट भी इसके अंदर आना ज़रूरी है। सब चीज़ें पहले मैं मिक्स करूँगी इसके अंदर। देखिए ये सब मिक्स हो गया है। इस तरह चढ़ाएंगे आपको बहुत मज़े का लगेगा ये भी। और मैं इसको बंद कर दूँगी। और कुकर की सीटी आने के बाद, कम से कम सीटी बजने के बाद 20 मिनट तक ज़रूर बीफ का गोश्त। ये देखिए 20 मिनट हो गए इसको चलते हुए। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। और मैं इसको तो चले मैंने कुकर का ढक्कना खोल दिया था। अब मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ। तकरीबन कीमा गल गया है बहुत अच्छा सा। 20 मिनट मैंने इसको चलाया है कुकर को। जो आलू मैंने कट करके रखे हुए क्यूब्स कटिंग में, देखें बहुत ही प्यारी इक्वल कटिंग है। इसको मैं कीमे में डालती रहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकि ये साथ साथ कीमे की भुनाई में गलते रहेंगे। बहुत मोटे मोटे नहीं काटने, बिल्कुल छोटे क्यूब्स कटिंग इस तरह की। कीमे में भुनाई करूँगी ना, इसके साथ साथ ये गलते रहेंगे, कीमा भी भूनता रहेगा, आलूओं का भी स्टार्च जो होगा वो जल जाएगा इसके अंदर, तो आलू में भी टेस्ट डेवलप हो जाएगा भुनाई के साथ साथ। अब मैं इसको 10 मिनट तक इसको ऐसे ही भूनती रहूँगी जब तक इसका कलर नहीं निकलेगा, ऑयल निकलेगा।
और मेरे ये आलू भी गल जाएंगे। देखिए ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। देखिए इतना अच्छा भुनाई हो रही है, जितनी भुनाई होगी उतना टेस्ट वाला होगा। तो चले जनाब, ऑयल सेपरेट हो गया है, कीमा बहुत अच्छा भुन गया, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी हरी मिर्च बीच में से थोड़ा सा चीरा लगाया है, उसके अंदर शामिल कर देती हूँ। अगर आप चाहे तो काट के डाल सकते हैं। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए दम लगाऊंगी। चलें, ये रेडी हो गया, मैंने बंद कर दिया है चूल्हा। अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालूंगी, 1/2 टीस्पून जितना। बस अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। चलें जी, फाइनल लुक, मेरा कीमा आलू ज़बरदस्त रेसिपी तैयार है। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा मुझे कि किस तरह का बना मेरा ये कीमा आलू की रेसिपी। धुआंधार, मज़ेदार, यम्मी, इजी। किस किस को खाना है आ जाएं, रोटी चपाती नान जिससे खाएं। और रोटी बन रही है। चलिए जी, रेसिपी मुकम्मल हो गई है। अगर मेरी आज की रेसिपी कीमा आलू पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी देखने को मिलेगी। और जाते हुए सबके लिए दुआएं, अल्लाह ताला सबको अपने घरों में अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी माएँ बहनें बुज़ुर्ग, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। उनके सबके में हमारे लिए भी, हमारे रिज़्क़ रोज़ी में बरकत दे, और मेरे बच्चों की सेहत में बरकत दे। और एक दूसरे के लिए दुआएं करते रहना चाहिए, किसकी दुआ किस वक्त काम आ जाए। और मुझे ये बहुत परेशान कर रहा था आज ये, तो बात नहीं करने दे रहा था, तो मैंने कहा चलो इसको गोद में लेके मैं आपसे बात करती हूँ। इसकी सेहत के लिए भी दुआ कीजिए और अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे सबके लिए। तो चलें, अगर मेरा आज का कीमा आलू पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चलें, हमें इजाज़त दीजिए, अगली रेसिपी में मिलेंगे। जब तक के लिए अपनी शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़ करो, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।